बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल-जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है पॉलीग्राफ टेस्ट की एविडेंशियल वैल्यू और पॉलीग्राफ टेस्ट एज एडमिसिबल एविडेंस। डी फेलोज, इस पर एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की है जो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है 2025 LHC 7145 और इसको आथर किया है अलीज़िया बाजवा साहब ने, हिज लॉर्डशिप ने। और इसके अंदर जिन चीजों को ऑनरेबल कोर्ट ने मेंशन किया है उनका मैं जिक्र करूंगा और आखिर पर जो डायरेक्शन पास की हैं, जो इंस्ट्रक्शन पास की हैं ऑनरेबल कोर्ट ने लोअर जुडिशरी के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए और पुलिस के लिए, उनका मैं जिक्र करूंगा। इस पर पहले भी अमजद रफीक साहब की एक जजमेंट मौजूद है जिस पर उन्होंने इस पॉलीग्राफ टेस्ट को एडमिसिबल एविडेंस कहा 2023 के अंदर, और फिर इसकी एविडेंशियल वैल्यू को corroborative पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर या कंफर्मेटरी एविडेंस के तौर पर इसका जिक्र किया। डिफेंस, लेकिन इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस पॉलीग्राफ टेस्ट को इन द लाइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अक्यूज पर्सन एग्जामिन किया है, स्क्रूटिनाइज किया है, और स्क्रूटिनाइज करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर सर्टन इंस्ट्रक्शन पास किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। डिफेंस, ऑनरेबल कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की एडमिसिबिलिटी को, एविडेंशियल वैल्यू को और इसके अंदर जो लैकूनाज हैं उन सब को डिस्कस करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन पास की उनमें से पहली इंस्ट्रक्शन ये पास की कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज पर्सन पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं किया जा सकता, और अगर इसे किया जाए तो ये आर्टिकल 13(2) है उसकी ये वायलेशन है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के हवाले से है। और इसी के साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये जुडिशियल रिमांड की सूरत में ही कंडक्ट किया जा सकता है, यानी जब ये जुडिशियल कस्टडी में होगा तो फिर अक्यूज का ये पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। फिजिकल रिमांड पर अगर अक्यूज पर्सन है तो उसका ये पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, और फिर उसकी कंसेंट के लिए उसे इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर द एरिया मजिस्ट्रेट, और वो उसकी कंसेंट को राइटिंग में लिखेगा और उसके बाद फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए उसे भेजा जाएगा। और इसी तरह ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ये कंडक्ट करेगा एक क्वालिफाइड और सर्टिफाइड एग्जामिनर जो कि PFSA का होगा या किसी और भी ऑथोराइज्ड एजेंसी का। और इसी तरह इस सारे प्रोसेस को जब इसको कंडक्ट किया जाएगा तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट उसको फिर ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए उसकी मर्जी की जरूरत है, और उसे बताया जाएगा कि वेदर ही इज गेटिंग कंडक्टेड दिस पॉलीग्राफ टेस्ट वॉलंटरली और इनवॉलंटरली, और इस हवाले से किसी भी कोरियन या एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है वो यूज नहीं किया जाएगा, और इसकी सारे के सारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसकी ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होगी जो कि लेटर ऑन किसी भी स्क्रूटिनाइजिंग या एग्जामिनिंग एजेंसी जो है वो एग्जामिन कर सकेगी। और डिफेंस, इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी हेल्ड कर दिया कि इसकी जो एविडेंशियल वैल्यू होगी या इसका जो स्टेटस होगा, जो फाइंडिंग देगा एक्सपर्ट या सर्टिफाइड ऑफिसर जो कंडक्ट कर रहा है वो एक्सपर्ट ओपिनियन की होगी आर्टिकल 59 के तहत, और ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होगा बल्कि ये एक corroborative पीस ऑफ एविडेंस होगा। और इसको जब यूज किया जाएगा इस एविडेंस को तो इट विल बी यूज्ड बाय प्लेसिंग दिस पीस ऑफ एविडेंस अमंग अदर पीसेस ऑफ एविडेंसेस, और अगर ये वहां पे इंडोर्स कर रहा है अदर एविडेंस को तो फिर इसको बतौर इंडोर्सिंग एविडेंस corroborative पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर इसे लिया जाएगा। डिफेंस, ये थी जजमेंट जो लेटेस्ट एक पॉलीग्राफ टेस्ट के हवाले से आई, मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर करूं। बहुत शुक्रिया।